नमस्कार। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है और इसी के साथ 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जोरदार वापसी हुई है। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, 2/3 बहुमत के साथ उसने जीत हासिल की है, जनता एक बड़ा सवाल पूछ रही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और न केवल सिर्फ जनता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, यहाँ तक कि विपक्ष भी ये जानना चाहता है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये रणनीति रही है या आदत कह लीजिए या उनका तरीका कह लीजिए कि उन्होंने दिल्ली में भी कोई चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट या सीएम फेस घोषित नहीं किया था। अक्सर भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ही सीएम फेस का ऐलान करती है, घोषणा करती है। तो ये दिल्ली का जो चुनाव था ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी सीएम फेस के ही लड़ा था और बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने के बाद विजय प्राप्त हुई है। तो सीएम कैंडिडेट अब बीजेपी घोषित करेगी और उसी को लेकर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। जबकि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के फेस थे, अरविंद केजरीवाल थे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और उनके फेस पर चुनाव लड़कर के आम आदमी पराजय को प्राप्त हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सीएम के नाम को लेकर सीएम की रेस में कई लोगों के नाम आगे आ रहे हैं और कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि बीजेपी का हमेशा से ये इतिहास रहा है या कह लीजिए कि उसकी रणनीति रही है कि वो सीएम फेस पहले नहीं घोषित करते हैं। अब राजस्थान का आपने देखा, मध्य प्रदेश का आपने देखा, छत्तीसगढ़ का आपने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए चौंकाने वाले नाम, जिनको पहले कभी किसी ने सुना नहीं था, वो नाम सामने आ गए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जिन नामों की वहां मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले से चर्चा हो रही थी उन लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम की कुर्सी सौंपी गई, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सौंपी गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि इनके नाम पहले से चर्चा में बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्या एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ सरप्राइज करने वाली है, चौंकाने वाला काम करने वाली है और कोई ऐसा नाम भी निकल कर सामने आ सकता है जिसकी हमने, जनता ने और यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी कल्पना न की। वैसे चर्चा में जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो नाम आप सब जानते ही होंगे, वो है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में पटकनी दी है। अब इनका मुख्यमंत्री के लिए जो नाम आगे आ रहे हैं उनमें इनका नाम सबसे ऊपर है और इसके अलावा और भी कुछ और बड़े नाम हैं जो सीएम की रेस में है, जिसमें विजेंद्र गुप्ता भी हैं जो दिल्ली का बीजेपी का बड़ा चेहरा है और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे तब भी विजेंद्र गुप्ता उनमें से एक थे। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी थी और 2 बार दिल्ली विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। तो विजेंद्र गुप्ता भी वो रेस में, मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा सतीश उपाध्याय हैं जो बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भी कई बड़े पद उनके पास हैं और वो भी इस रेस में है। इसके अलावा और भी कई नाम हैं
जो भाजपा के कई बार कहा जा रहा है कि कोई पंजाबी चेहरा हो सकता है। और इसके अलावा जनकपुरी से विधायक चुने गए जो विधायक हैं वो भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं। और जितेंद्र महाजन भी हैं जो ये लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। जितेंद्र महाजन आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। तो ये वो नाम है जो चर्चा में है, हर कोई जानता है। लेकिन हम जिन नामों का खुलासा करने जा रहे हैं आज, तो उन नामों को सुनकर के आप चौंक सकते हैं। और हो सकता है इन्हीं नामों में से दिल्ली का सीएम छुपा हुआ हो। जो दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें जो 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं उसमें 4 महिला कैंडिडेट भी हैं। 4 महिला कैंडिडेट हैं जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है, जिसमें रेखा गुप्ता है, शिखा राय है, पूनम शर्मा है और नीलम पहलवान है। ये वो विधायक हैं जो महिला हैं और 4 सीटों पर बीजेपी की महिला उम्मीदवारों ने इस बार के चुनाव में जीत दर्ज की है। तो बीजेपी की प्रत्याशी रही शिखा राय, ये ग्रेटर कैलाश से जीती हैं और इन्होंने सौरभ भारद्वाज को 3188 वोटों से पराजित किया है। इनको भी हो सकता है कि जीत का इनाम मिल जाए और इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसके अलावा रेखा भी हैं, रेखा गुप्ता, ये भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है, जो शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वंदना कुमारी को 2959 वोटों से हराया है। इनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है अगर महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो। इसके अलावा वजीरपुर से पूनम शर्मा ने जीत दर्ज की है, वो भी रेस में बनी हुई हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश गुप्ता को हराया है। इसके अलावा एक और भी नाम है नीलम पहलवान, जो मुख्यमंत्री के लिए चौथी महिला कैंडिडेट है। इन्होंने नजफगढ़ असेंबली सीट पर जीत दर्ज की है और इन्होंने आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार को पटकनी दी है। तो ये वो नाम है, महिला कैंडिडेट हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं और ये 4 महिलाएं विधायक भी हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। और ये रेस में तो कुल 9 नाम है, लेकिन इनके अलावा जो 2 और नाम हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है वो चौंकाने वाले नाम हैं जिनकी हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि वही 2 ऐसे नाम हैं जो विधायक भी नहीं हैं, सांसद हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं। उनमें जो 2 बड़े नाम हैं वो है, एक नाम है मनोज तिवारी का और दूसरा नाम है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का। बांसुरी स्वराज की चर्चा ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि वो पंजाबी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और अब तो बीजेपी का अगला टारगेट है दिल्ली के जरिए पंजाब को साधने का। तो उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो इस बात की भी संभावनाएं बहुत प्रबल है कि बांसुरी स्वराज को दिल्ली की कमान सौंप दी जाए। दरअसल सुषमा स्वराज भी बीजेपी की कद्दावर नेता रही हैं और उनकी भी राजनीति दिल्ली में एक समय खूब चमकी। लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज ने जीत हासिल की थी और सांसद बनकर लोकसभा पहुंची। तो अब एक बार फिर से हो सकता है कि उनको बेहद कम उम्र में दिल्ली की सत्ता सौंप दी जाए। बांसुरी स्वराज भी 2023 में दिल्ली प्रदेश बीजेपी की जो विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश सह संयोजक नियुक्त हुई थी और वर्तमान में वो दिल्ली बीजेपी प्रदेश मंत्री हैं। 2024 में मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने टिकट दिया था और उन्होंने जीत दर्ज की। तो बीजेपी एक संदेश देना चाहती है और उम्मीद भी है, जताई जा रही है कि दिल्ली की गद्दी पर कोई महिला उम्मीदवार बैठाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो शीला दीक्षित थी, 3 बार मुख्यमंत्री रही। तो महिला मुख्यमंत्री के बनने से कई टारगेट पूरे किए जा सकते हैं। एक तो आधी आबादी को जो साधने की कोशिश है वो भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा पंजाबी ब्राह्मण होने के जरिए पंजाब को साधने की कोशिश रहेगी
और एक बड़ा संदेश बीजेपी बांसुरी स्वराज को सीएम बनाकर दे सकती है। इसके अलावा इस चुनाव में पंजाबी वोटर्स ने भी बीजेपी को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, खूब वोट दिए हैं और एक जो वोटर्स हैं जिनकी बदौलत दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। अब पूर्वांचल बिहारी, तो पूर्वांचल को भी काफ़ी जो है महत्व मिल रहा है और उनकी पूर्वांचल के वोटों की दिल्ली में एक बड़ी भूमिका है। और पूर्वांचल के जो सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं वो है मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी को भी बीजेपी सीएम बना सकती है। हालांकि उनका नाम इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं है जितना ज़्यादा कि प्रवेश वर्मा का नाम चर्चा में है, लेकिन बीजेपी तो चौंकाने के लिए जानी जाती है और इस बार भी बीजेपी लोगों को चौंका सकती है। इस बार तो ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक सीएम और एक डिप्टी सीएम भी होंगे। तो हो सकता है कि पूर्वांचल का और पंजाब को साधने के लिए एक कॉन्सेप्ट बीजेपी की ओर से बनाया जाए कि बांसुरी स्वराज को सीएम और मनोज तिवारी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो वैसे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी हमेशा इस तरह से चौंका देती है, जिन नामों पर किसी ने सोचा नहीं होता उनको सामने ला करके सत्ता पे बिठा देती है। दो जिन नामों पर हमने चर्चा की, अगर ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी एक बड़ा संदेश देने में सफल रहेगी। एक तो वो महिला प्रत्याशी के नाते आधी आबादी को साधने में सफल रहेगी, या कह लीजिए साधने की कोशिश करने में कामयाब रहेगी। दूसरे, पंजाबी चेहरा होने की वजह से पंजाब को भी साधने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। और बिहार में, जो कि अभी थोड़े ही दिनों में चुनाव होने वाला है, तो अगर डिप्टी सीएम मनोज तिवारी को बना दिया जाता है तो बिहार को भी साधने के लिए बिहार को भी भारतीय जनता पार्टी एक संदेश दे सकती है। हालांकि आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या बीजेपी बांसुरी स्वराज को सीएम की कुर्सी देगी। और पूर्वांचली को साधने के लिए, क्योंकि अभी बिहार का भी चुनाव आना है, इसी साल बिहार का भी चुनाव होगा, तो इन चुनावों के मद्देनजर क्या किसी पूर्वांचली को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बड़ा पद दे सकती है, या सीएम बना सकती है, या डिप्टी सीएम बना सकती है। हालांकि ये सब देखने वाली बात है, लोग सिर्फ अभी अनुमान लगा रहे हैं। अभी किसी भी व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या बांसुरी स्वराज को सीएम बनाया जा सकता है? आप कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।